कम कमाई वाले लोग अक्सर ये सोचकर निवेश नहीं कर पाते हैं कि इतने कम पैसों में क्या क्या किया जाए। आधे से अधिक पैसे तो ज़रूरतें पूरी करने में खत्म हो जाते हैं, बाकी जो बचता है वो शौक पूरे करने में खर्च हो जाता है। ज़्यादातर लोग बचत और निवेश जैसी चीज़ों के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने शौक पूरे करने को तवज्जो देते हैं। हालांकि ये बातें भी सब पर लागू नहीं होती हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस तरह की सोच आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैलरी कितनी भी हो, बचत जरूर करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि कहाँ निवेश करने में है फायदा। वैसे तो निवेश के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन निवेश का हर तरीका सब पर फिट नहीं बैठता है। इसलिए सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य बनाना जरूरी है। मतलब कि ये पैसे बचाकर आपको एक महंगा मोबाइल फोन खरीदना है, या फिर अगले साल किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना है, या 4-5 सालों के बाद कोई घर खरीदना है। इसमें कुछ जरूरतें शॉर्ट टर्म वाली यानी कि जल्दी पूरी करने वाली होती हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म वाली होती हैं यानी कि जिनको पूरा करने के लिए आपके पास काफी समय है। ऐसे में निवेश की रकम, उस पैसे से क्या खरीदना है, निवेश के पैसों की जरूरत कब पड़ेगी और आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, इन सभी चीजों के आधार पर तय होता है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा। आइए अब जानते हैं कि निवेश के किन विकल्पों पर आप विचार कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। अगर आप कम रिस्क के साथ निवेश शुरू करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। एफडी कई सालों से लोगों की पहली पसंद रहा है। जितने समय के लिए आप पैसे जमा करेंगे, बैंक अपनी स्कीम के हिसाब से आपको उस पर ब्याज देगा। इस समय लगभग सभी बैंकों में 1 साल से 5 साल तक की जमा पर 9% तक का ब्याज मिल रहा है। ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो एफडी की तरह ही एक और विकल्प है आपके पास, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देश भर के ज्यादातर सरकारी और निजी बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हर महीने 500 रुपए जितनी कम रकम के साथ पीपीएफ में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस समय पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। हालांकि याद रहे कि पीपीएफ से पैसे निकालने की कुछ शर्तें होती हैं। नियमों के मुताबिक 15 साल से पहले पीपीएफ से पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वहीं 7 साल के बाद पीपीएफ खाते से थोड़ा बहुत पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपके पास एक साथ मोटा पैसा जमा करने के लिए नहीं है तो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम करके जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। ये कमोबेश फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, लेकिन पेमेंट एक मुश्त जाने की बजाय हर महीने जाती है, ठीक उस तरह जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जाती है। आरडी में निवेश की खास बात यह है कि आप जब चाहें तब इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा आसानी से मिल जाती है। जो लोग रिस्की विकल्प में निवेश कर सकते हैं उनके लिए चौथा और सबसे बढ़िया विकल्प है शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। कई ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जिनके शेयर काफी कम दाम पर मिल रहे हैं। इनके शेयर खरीदकर आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। शेयर बाजार एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में यानी 2002 से लेकर 2022 तक से सालाना 15% और पिछले 10 सालों में करीबन 12% तक का रिटर्न दिया है। इसलिए अगर आपके अंदर रिस्क लेने का मादा है तो शेयर बाजार में भी पैसे लगा सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में पैसे लगाना कई लोगों के लिए उलझन वाला काम हो सकता है। दरअसल शेयर्स के दाम हर दिन घटते और बढ़ते रहते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो रोज शेयरों के दाम पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मुश्किल है। इस तरह के झंझट से बचने के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश का रास्ता चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयरों में पैसा लगाते हैं, लेकिन इन फंड्स को अनुभवी विशेषज्ञ मैनेज करते हैं, इसलिए आपको हर दिन अपना सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। म्यूचुअल फंड में आप महीने महीने पैसे जमा कर सकते हैं, जिसे फाइनेंस की भाषा में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। कुछ फंड गोल्ड में निवेश करते हैं, कुछ शेयरों में, कुछ इंडेक्स में और कुछ बॉन्ड्स में। हर फंड ये बताता है कि उसका औसत सालाना रिटर्न कितना रहा है, यानी कि हर एक साल में औसतन उस फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले ये जरूर देख लें कि उसमें निवेश करने पर और किस तरह के खर्चे आ सकते हैं। इसके बाद ही निवेश का फैसला करें। तो ये थे निवेश से जुड़े 5 विकल्प। लेकिन कहीं भी निवेश करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका क्रेडिट कार्ड का कोई बिल बकाया तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले अपना बकाया बिल चुकाएं, क्योंकि इस पर मोटा ब्याज लगता है। इसके अलावा इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लें। कई जानकार सलाह देते हैं कि इमरजेंसी फंड के नाम पर करीबन 6 महीने की सैलरी के बराबर की रकम सुरक्षित अलग जमा होनी चाहिए, ताकि किसी अनचाही स्थिति में, जैसे कि कभी नौकरी चली जाए या फिर बीमार पड़ जाने पर आपको पैसों की दिक्कत न उठानी पड़े। अगर ये चीज़ें निपटा ली हैं तो आप हर महीने एक
निश्चित रकम के साथ अपने मनचाहे निवेश के माध्यम में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं निवेश के तरीकों से जुड़ी यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।